Should I start? हाँ जी मैम जी यस। मनप्रीत मनप्रीत मैम, मैम यू आर नॉट ऑडिबल, माइक ऑफ Okay. था आपका। मैंने okay, it's okay. Okay, children, in maths, what we did today, today's topic is after, before and between. Okay? आज मैंने आपको इसकी वीडियो भी भेजी है, वर्कशीट भी भेजी है. You have to see the video and you have to solve the worksheet. And I have some slides to show you regarding after, before, between. So I'm going to share my screen. Yes, ma'am, my screen is visible. यस yes मैम ma'am, हाँ जी। Okay, my voice is audible. yeah, yes, Okay. So, children, as you can see on the screen, three cars are there: yellow, red, and blue. Okay. अगर हमने इनकी पोजीशन के बारे में बात करनी हो तो येलो कार इज बिफोर द रेड कार, राइट स्टूडेंट्स? एंड ब्लू कार इज आफ्टर द रेड कार, and red car is between yellow and blue car, right? और similarly मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगी, बिकॉज स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स क्रिएट प्रॉब्लम व्हेन दे सॉल्व द सम्स, तो उनको बैकवर्ड और फॉरवर्ड ही क्लियर नहीं होता. तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने पहले देख रहे हैं बिफोर नंबर्स. इस स्लाइड के ऊपर 3 डिजिट्स के कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही एक बॉल लेते हैं, हमने देखना है कि बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है. तो मैंने ये एक बॉल पहले नंबर रखी 567. तो इसके बिफोर वाला नंबर कौन सा है? 567 के बिफोर क्या आता है? 566. 566 के बिफोर 565. 565 के बिफोर 564. और 64 के, मैम समवन हैज, Someone presented Karan Singh. This child presents every time. let me share again. Next, is it clear, ma'am? Screen is there now. जी यस। ओके, 565 के बिफोर क्या है? 563. और उसके बिफोर 562. तो चिल्ड्रन, ये तो हुआ बिफोर नंबर्स, मींस कि हमने लेफ्ट साइड रिवर्स काउंटिंग करते हुए लेफ्ट साइड वाली साइड नंबर लिखना है, और ब्लैंक भी आपकी कहाँ पे होगी? लेफ्ट साइड. नेक्स्ट इज आफ्टर नंबर्स. आफ्टर नंबर्स में क्या है? आपने करनी है फॉरवर्ड काउंटिंग. As you can see, the ball शिवानी is at शर्मा the मैम number. म्यूट योरसेल्फ प्लीज। In the forward counting, when the ball is at 833, तो इसके नेक्स्ट नंबर क्या होगा? फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे तो 34. इज इट राइट? अब 34 वाला जो नंबर होगा वो हमने राइट साइड में लिखना है. इट मींस आफ्टर नंबर जब भी लिखेंगे तो ब्लैंक हमारी राइट साइड में आएगी. अब 834 के आफ्टर क्या है? 35. 35 के नेक्स्ट 836, नेक्स्ट 837, एंड नेक्स्ट 838. राइट चिल्ड्रन? नेक्स्ट है बिटवीन नंबर्स. जब दो नंबर्स हमें दिए हों तो उनके सेंटर वाला नंबर, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी, जब 3 कार्स थी तो सेंटर में जो कार थी वो बिटवीन वाली पोजीशन पे थी. तो यहाँ पे बिटवीन वाली पोजीशन पे क्या है? 400. राइट चिल्ड्रन? नेक्स्ट 836 एंड 838, इसकी बिटवीन की पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 837. Now you will write the answers in the chat box. I have given you something. In this question, see where is the blank बेटा? ये लेफ्ट साइड पे है
इट मीन्स हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, मीन्स रिवर्स काउंटिंग करनी है। तो 6 से पहले क्या आता है? 5। तो 56 से पहले क्या हो गया? 55। तो सीरीज कौन सी है? 1056। तो इससे बिफोर वाला नंबर लिखो चैट बॉक्स में जल्दी से। रमन मैम, प्लीज टेल मी द स्टेटस ऑफ द आंसर्स। Yes, ma'am, children are writing and correctly. बेटा इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। आपने 1 नंबर ही बैक जाना है, ज्यादा बैक नहीं जाना। ओके, रिवर्स काउंटिंग इसके लिए आपको अच्छे से आनी चाहिए। Yes, ma'am, you can share the answer. I think most of them are यस बेटा, सी दिस इज द आंसर। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट। नाउ सी वेयर इज द ब्लैंक? Blank is at the right side of the number. Right side पे blank है, it means we have to do the forward counting. They are writing correct answer for this. Yes. बेटा एक चीज यहाँ पे आपको एक हिंट देती हूँ, लाइक 89 नंबर है ना, तो 9 के बाद हम क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं ना। तो जब हम यहाँ पे 9 की जगह पे 0 लिख देंगे तो 8 की जगह पे 9 आ जाएगा, क्योंकि 89 के बाद क्या आता है? 90। सी सीरीज आपने वही रखनी है, जो 1000 वाली चल रही है तो 1000 एज इट इज रहेगा। जो 10,000 प्लेस वाला डिजिट है वो तब चेंज होगा जब हमारे वंस, टेंस और 100 तीनों प्लेसेस पे 999 आ जाएगा। राइट चिल्ड्रन, आई विल टेल यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the blank is in the center of two numbers. Ma'am, someone is unmute. Now the blank is in between these two numbers, 74, 76. 1174। पहले सिंगल डिजिट जो वंस प्लेस वाला डिजिट है उसके नेक्स्ट सोचो, फिर 2 डिजिट्स के बाद सोचो कि वह हमारा नंबर काउंट करके काउंटिंग में सही आ रहा है। 4 के बाद 5 लिखोगे तो नंबर बन जाएगा 1175। सी इज इट द राइट आंसर? यू कैन चेक 74, 75, 76। इट मीन्स योर सीरीज इज करेक्ट। यू हैव रिटन द करेक्ट नंबर। Yes, they have written correct answer. ओके, अभी तो ये करेक्ट लिखेंगे, आगे थोड़ा सा ट्रिकी है, 2-3 क्वेश्चंस। यस चिल्ड्रन, नाउ दिस नंबर इज 1200। तो हमने 0 से पहले क्या लिखते हैं? 0 से पहले क्या आता है? यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे गड़बड़ कुछ। करेंगे Starting वाले आई बच्चों थिंक। ने करी हैं मिस्टेक्स। बेटा देखो 200, One 1200, child has written 1211. 1211. 1211 वो कैसे आया बेटा? 1200 के बाद 1211 कैसे आ गया? पहले उसके 200 आप लिख चुके हो, वो मैम ने दिया हुआ बेटा। 200 से पहले क्या आता है? आप 200 किसके आफ्टर लिखते हो? मोक्षदीप, आज फिर आपका आंसर गलत है। He has written only 119. बेटा 1200, 0 की प्लेस पे 9, फिर 0 से पहले 9 और 2 से पहले 1, तो नंबर तो अल्टीमेटली बन गया आपका। बलजिंदर कौर के नेम से बच्चे ने लिखा है 1209. नो, इट्स नॉट राइट। Even 1099 was also there by one child. बेटा Ma'am, I 1009, speak. बच्चे you have to write in the chat box and अपना वीडियो ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए। सी चिल्ड्रन, आपने 1200 आपको गिवन नंबर है तो आपने 200 से पहले वाला नंबर लिखना है। मैंने बोला सीरीज चेंज नहीं करनी, 1000 वाली है तो 1000 वाली ही चलेगी। आपने 200 से पहले
क्या आता है 200 से पहले? मैम आर दे गिविंग Actually, करेक्ट अब आंसर? written 1100. अब बच्चे 1100 लिख रहे हैं. बेटे 11 मैंने 12 लिख रहे हैं. मैंने आपसे पूछा है कि 200 से पहले क्या आता है, मुझे ये बताइए। आप जब काउंटिंग लिखते हो तो 200 से पहले क्या लिखते हो? बोल के देखो 191 वाली लाइन। चारुल मेहरा 1299 लिखा बच्चे ने. बेटे 299 के बाद तो 399 आता है। आप देखो 91 वाली यस 190 यस तनिष्का बेटा। आंसर चैट बॉक्स में लिखिए. डोंट अनम्यूट. बेटा लेट मी अंडरस्टैंड, प्लीज मेक इट मी क्लियर। आई वांट टू मेक इट क्लियर टू द स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी डू। लिसन स्टूडेंट्स, आप जब 91 वाली लाइन बोलते हो, सबसे पहले हम 91 पे चलते हैं। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100। इट मीन्स कि 99 के बाद हम लिखते हैं 100। ठीक है, तो जब हमने 99 के बाद 100 लिखा तो 199, इसके बाद क्या लिखते हैं? 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 एंड 200। तो आ गया नंबर आपके पास 199। सीरीज हमारी ऐसे ही 200 से पहले 199, 300 से पहले 299, ऐसे ही करते करते 700 से पहले क्या आएगा? 699। तो 1200 से पहले 1199। बेटा कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सीरीज आप नहीं चेंज करो तो मैम आप अभी जो रीसेंट आंसर्स हैं चैट बॉक्स में, आई थिंक मेजॉरिटी बच्चों ने वो गलत लिखा है. 1099, 1200, 1300, मतलब सो डिफरेंट आंसर्स दे आर राइटिंग. दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको जब भी सीरीज में बिफोर वाला नंबर ढूंढना है, बेटा पहले नंबर देखो। जैसे यहाँ पे ये नंबर है 200, 1200, राइट? तो आपने पहले जीरो से पहले, फर्स्ट वाली जो जीरो है उसके पहले 9 लिख दिया, सेकंड वाली जीरो से पहले 9 लिख दिया। उसके बाद क्योंकि हमारा ये नंबर दो जगह पे सेम रह रहा है, तो 2 से पहले क्या आएगा? 1। 200 से पहले 199 लिखना है। देखो यहाँ पे अगर हम 1000 प्लेस वाला नंबर हाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा? 199 और 200। तो 12 से पहले 11, तो हमारे पास ये नंबर आएगा बेटा। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस थिंग। आज मैंने जो वीडियो बताई है, ये वहां पे सिंगल डिजिट वाली जो एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, वहां पे देखना आप 10 से पहले क्या नंबर आ रहा है? 9 आता है ना। जब भी जीरो आएगी उससे पहले 9 आएगा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। जीरो से पहले 9, जीरो से पहले 9, और उसके बाद हमने 100 प्लेस वाली जो सीरीज है वो भी चेंज कर देनी है। उससे पहले आ जाएगा 1। आप जब लिखते हो नंबर, उसके बाद काउंटिंग बोल के देखा करो कि हमारा नेक्स्ट नंबर यही बन रहा है। फॉरवर्ड काउंटिंग करके देखो, 1199 के बाद 1200 आ रहा है ना? ओके, गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। Dash comes before 1120. Ma'am, are they writing correct answer? Only 2-3 children have written, ma'am. Now they are I'm getting answers correct this time.
बिफोर वालों में बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं मैम, आई थिंक। यस यस, वेरी गुड। अब देखो 20 से पहले क्या आता है, आपने वो वाला नंबर यहाँ पे लिखना है। Pratiksha has written wrong. दीक्षा Check. बेटे 1120। Kashvi has written only 119. बेटे 119 सीरीज Jasneet कहाँ गई? also same mistake. 4 डिजिट वाली सीरीज है ये बेटा, वो तो देखो ध्यान से। 1120। Adhya has written 1129. आध्या बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। 29 कैसे आ गया 20 से बिफोर? आध्या यस मैम। 20 से पहले बेटा 29 कैसे आएगा? ओके। Keep your video on, Adya. Keep your video on, beta. Others have given correct answer, ma'am. So this is स्वरनजीत the right साहब, answer. बच्चे वन टाइम ही आंसर लिखना होता है। Now the next question is this. Now, beta, read the statement carefully. What you have They to do. have not read, ma'am, and they are writing wrong answer. That's why I'm saying कि मैम please ने read the बिफोर नहीं answer पूछा, first. जो बच्चे बिफोर का आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन रीड करिए पहले। स्टार्टिंग वाले बेटे आपने, बच्चों ने गलत लिखा है। मैंने लेफ्ट साइड ब्लैंक बोला है, लेकिन बीच में 2 नंबर भी तो हैं। अब अगर ब्लैंक लेफ्ट साइड में होती तो बिफोर नंबर ही लिखना था, लेकिन अब बीच में 2 वर्ड्स भी हैं। कम्स आफ्टर, डैश कम्स आफ्टर 1138। कौन सा नंबर आफ्टर आता है 1138 के? यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। 1140 भी दे रहे हैं बच्चे आंसर, 37 वाला भी दे रहे हैं, सो इट्स मिक्स एंड मैच। इवन करेक्ट आंसर भी दे रहे हैं, 1139 इज आल्सो देयर। बेटे पहले मुझे बताओ कि 40 का तो कोई लिंक ही नहीं है 38 के साथ। ना वो आफ्टर में आ रहा है नंबर, ना वो बिफोर में आ रहा है, तो आप 40 कैसे दे रहे हो आंसर? If you are writing 39, then also see, आपको मैंने आफ्टर नंबर पूछा है, डैश कम्स आफ्टर 1138 कि जो 1138 है वो किसके आफ्टर आता है? इसका मीनिंग ये है, which number comes dash नो number मैम, आई comes थिंक after. आपने अदर वे राउंड बोल दिया शायद। हाँ, dash comes after 1138. Yes, 39. हाँ जी। So the right answer is 1139. This number comes after 38. 38 के after 39. Next question. Dash comes after. 1109 comes after dash.
अब जो गिवन नंबर है वो किसके आफ्टर आता है, यू हैव टू राइट दैट नंबर। मे बी स्टार्टिंग में बच्चे रॉन्ग लिख रहे हैं, फिर से मेजॉरिटी बच्चे रॉन्ग दे रहे हैं मैम आंसर। बेटा आप क्वेश्चन नहीं ध्यान से पढ़ते हो। मैंने पूछा है कि ये जो गिवन नंबर है ये किसके आफ्टर आता है, किस नंबर के बाद में हम ये वाला नंबर लिखते हैं। टिम्पी आपने वो नंबर मिन्हास, बताना। राकेश कुमार, ये 2-3 बच्चों ने ठीक दिया, आशुतोष तिवारी, बाकी गलत लिख रहे हैं। आई विल नॉट शेयर द आंसर, यू जस्ट थिंक, रीड द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे देन यू विल गेट द आंसर डेफिनेटली, बट इफ यू विल नॉट रीड द क्वेश्चन देन इट्स डिफिकल्ट टू गिव द आंसर। सिर्फ आप ब्लैंक देख के देख रहे हो। आपको मैंने बोला है ब्लैंक देखनी है, बट तब देखनी है जब बीच में कोई वर्ड नहीं है। यहाँ पे 2 वर्ड्स आ रहे हैं बीच में। Ma'am, are they giving correct answers? No. नाउ करेक्ट। हाँ जी। Yes. If you will read, only then you can give the right answer. So the right answer is रॉन्ग अगेन। दोनों आंसर्स आ रहे हैं मैम। बेटा मैंने पूछा है 1109 comes after, तो 9 किसके आफ्टर आता है? 9 कब लिखते हैं हम, किसके आफ्टर लिखते हैं? जब हम 8 लिखते हैं उसके आफ्टर लिखते हैं 9। तो आंसर इज 1108। Okay children, this was from my side. Now tell me if you have still any doubt, you can ask. Yes children, if you have still any doubt, you can ask. 1110 आपने आंसर कैसे दे दिया बेटे? तनिष्का, आई थिंक इट इज तनिष्का। यस, राइट आंसर इज 1108। बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक की डेली, ओके? और बिफोर राइटिंग द आंसर्स प्लीज read the statement carefully. This is very important. If you will read the statement carefully, only then you can write the right answer. But I am looking at the chat box. Please tell me if you have any doubt. They don't have any doubt, ma'am. Yes, I am watching the chat. Yes. I am looking at the chat box. No queries there. Yes, they are responding. No. So children, let's begin with EVS. आज मैम ने आपके साथ व्हाट्सएप पे न्यू चैप्टर शेयर किया है, सेफ्टी रूल्स। ठीक है, तो अभी हम वो नहीं रिवाइज करेंगे, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, क्योंकि कई बच्चों ने अभी पढ़ा नहीं होगा मे बी। तो आज हम पिछला PT1 का एक चैप्टर रिवाइज करने लगे हैं, फर्स्ट टर्म का जो था माई बॉडी। ठीक है, तो अगेन सेम स्लाइड्स। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, आपको पता है आर्म कौन सी होती है, लेग कहाँ होती है, फुट किसको बोलते हैं, हाउ मेनी फिंगर्स यू हैव, हाउ मेनी टोज यू हैव। तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमने पढ़ा था बॉडी पार्ट्स के बारे में। उसके बाद था ये एक स्लाइड है जिसमें मैम ने कुछ नंबर्स डाले हुए हैं बॉक्स में। तो जो नंबर मैम बोलेंगे आप उसका आंसर सिर्फ चैट बॉक्स में लिखोगे, आप सारे नहीं लिखोगे। ठीक है, तो फर्स्ट यू राइट आंसर फॉर नंबर 3। 3 नंबर का आंसर है। 3 नंबर पे जो बॉक्स है वो एरो कहाँ जा रहा है उसका आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। मनप्रीत मैम आप प्लीज चेक करते रहिए। ओके मैम, ओके।
elbow they are giving. ओके, सो दैट मीन्स इनको याद है एल्बो, एंड आई होप करेक्ट स्पेलिंग्स भी याद है आपको बच्चा. देन Ma'am, मैम लिखो. they are not writing the numbers. इट्स ओके मैम, आई हैव आस्क्ड फॉर थर्ड ओनली, सो इट्स ओके. Some are writing legs na, that's why I'm saying. बेटा जिसने लेग लिखा है वो तो फिर रॉन्ग हो गया, मैंने सिर्फ 3 नंबर का भी पूछा है आपसे. अब आप लिखो नंबर 10. नंबर 10 पे जो है एरो कहाँ जा रहा है, किस बॉडी पार्ट को टच हो रहा है? Foot they are writing. वेरी गुड. तो अगर 1 हो तो उसको हम फुट बोलते हैं, राइट? बट अगर 2 हो तब उसको क्या बोलते हैं हम? प्लूरल क्या होता है उसका, फुट का? ये भी हमने करा था, पढ़ा था उसमें चैप्टर में. Feet they are writing. गुड. सो 1 इज फुट एंड 2 इज फीट. तो इसमें एरो 1 फुट के पास ही जा रहा है, तो इसलिए हमने फुट लिखा है. नाउ गिव मी द आंसर फॉर नंबर 9. नंबर 9 एक जॉइंट भी होता है जहाँ से हमारी लेग बेंड होती है, फोल्ड होती है लेग वहाँ से हमारी, तो उसको क्या बोलते हैं? Knee they are writing. Correct answer. Good children. So it's good that you still remember everything. Now I want the answer for number 6. सिक्स नंबर कहाँ पे जा रहा है, किसको टच कर रहा है? बेटे चिक की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो. CHICK लिख रहे हैं कुछ बच्चे मैम. वो तो चिक हो गया, हैन वाला, हैन के जो बच्चे होते हैं वो तो वो चिक हो गया. मुर्गी के बच्चे, वो तो उसके स्पेलिंग है. ये बॉडी पार्ट है आपका, इसको क्या बोलते हैं? चीक. इसकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होती है, इसको हम चिक नहीं बोलते, इसको चीक बोलते हैं, क्योंकि इसमें डबल ई आता है तो साउंड लंबी हो जाती है, उसकी लॉन्ग साउंड आती है, चीक. सो जिसने चिक लिखा है, यू नीड टू लर्न द स्पेलिंग्स बेटा. एंड व्हाट इज द आंसर फॉर नंबर 1? वन नंबर हेड के ऊपर एक डिफरेंट बॉडी पार्ट जिसको हम हेयर बोलते हैं उसको टच कर रहा है, ठीक है? सो आई प्रदीप थिंक शर्मा जी के स्पेलिंग रॉन्ग है हेयर के. हेयर की स्पेलिंग रॉन्ग हो गए बच्चे. इट्स वेरी इजी. कुछ और HEA से लिख रहे हैं. ये हियर सुनने वाला लिख रहे हैं. ओके, तो मिस्टेक हो गई. ये हेयर के स्पेलिंग कौन से हैं? HAIR वाले हैं, ठीक है? और नेक्स्ट था, इसको माउथ भी लिख सकते हैं, लिप्स भी लिख सकते हैं, ठीक है? थर्ड वाज एल्बो, फोर्थ लेग, देन नीचे से स्टार्ट करते हैं, फुट, नी, हैंड, आर्म, चीक एंड ईयर. सो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी पार्ट थी. और हमने इसके बाद चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है? अब इस पिक्चर में कुछ बच्चे हैं जो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. आपने ये बताना है मैम को कि वो कौन सा बॉडी पार्ट यूज करके वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन में पूछा है विच बॉडी पार्ट परफॉर्म्स दिस फंक्शन. अब फर्स्ट पिक्चर में एक गर्ल है, वो क्या कर रही है? स्किपिंग कर रही है रोप के साथ. तो स्किपिंग करने के लिए वो अपना कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रही है? दिस इज अगेन इन द बुक. Which body part is helping her to do skipping? Answers, ma'am. Yes ma'am. They are giving leg, hand, legs. मुस्कान बेटा हैंड के स्पेलिंग रॉन्ग है आपके.
बेटा स्किपिंग इज अ फंक्शन, स्किपिंग, साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, जो हम लेग्स से ज़्यादा, लेग्स उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो इसमें लेग्स ठीक है। अगर किसी बच्चे ने हैंड्स लिख दिया है, स्किपिंग रो पकड़ने के लिए आप हैंड्स यूज़ कर रहे हो, बट अदरवाइज आप जो जंपिंग करते हैं वो लेग्स से ही करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज में लेग्स ज़्यादा यूज़ हो रही है इसमें। और बेटा नेक्स्ट थर्ड, मैम थर्ड का आंसर जो फुट फुट लिख रहे हैं कुछ बच्चे। अच्छा, फुट लिख रहे हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सेकंड में बच्चा राइटिंग कर रहा है, ही इज राइटिंग समथिंग इन हिज नोटबुक। सो वहां पे वो कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रहा है? दे आर राइटिंग हैंड्स, फिंगर्स। हैंड्स और हैंड, यू डोंट यूज सम आर बोथ योर राइटिंग हैंड्स हैंड, व्हाइल सम राइटिंग ना। हैंड्स। तो हैंड, ओके फाइन, जिन्होंने लिखा है गुड। एंड नंबर 3 में द चाइल्ड इज डूइंग साइकिलिंग। सो अगेन विच बॉडी पार्ट इज ही यूजिंग द मोस्ट? लेग्स, वेरी गुड, लेग, लेग्स। थ्री ये जो फीट। तीनों एग्जाम्पल हैं, स्किपिंग की, राइटिंग की या साइकिलिंग की, ये तीनों एग्जाम्पल्स आपकी बुक में ऑलरेडी दी हुई हैं पिक्चर के साथ, और उसमें बताया भी हुआ है कि कौन सा बॉडी पार्ट उसमें यूज हो रहा है, ठीक है। सो इन द फर्स्ट वन एंड थर्ड वन लेग्स मेनली यूज होती हैं, और जो सेकंड था राइटिंग फंक्शन, उसमें हैंड्स यूज होते हैं हमारे। नेक्स्ट था सेंस ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा था। सो आई हैव गिवन यू अ हिंट आल्सो हियर कि कितनी सेंस ऑर्गन्स थी हमारी। पहले आप ये बताएंगे मुझे, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? 5 राइटिंग। गुड, सो दिस वाज अ इजी वन। आपको याद होगा 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारी, और उनके नेम किस किस को याद है? लेट्स सी, राइट इन द चैट बॉक्स द नेम ऑफ ऑल 5 सेंस ऑर्गन्स। पिक्चर ऑलरेडी मैम ने आपके साथ शेयर करी है, तो जिनको नहीं आता दे कैन हेल्प, टेक द हेल्प फ्रॉम द पिक्चर। एंड जो खुद लिख रहे हैं, वेरी गुड। इसमें बेटा एक पिक्चर में हैंड बनाया मैम ने, ठीक है। तो हैंड कोई सेंस ऑर्गन नहीं होती। हैंड किसके लिए, कौन सी सेंस ऑर्गन के लिए यूज किया हुआ है? स्किन के लिए, क्योंकि हमारी स्किन ऑल ओवर आवर बॉडी होती है, तो हैंड इज ऑल्सो कवर्ड विद स्किन। तो जो हैंड की पिक्चर है वो स्किन को शो कर रही है, फाइन। सो आई होप आपने लिखे हैं आंसर ऑल 5 सेंस ऑर्गन्स के, जो थे आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हम कौन सी सेंस ऑर्गन यूज कर रहे हैं इस एक्टिविटी के लिए, ठीक है। आप पिक्चर में देखो, एक बॉय है जिसने वुलन क्लोथ्स पहने हैं, दैट मीन्स ठंड है, और उसके हैंड में एक कप ऑफ मिल्क है जो हॉट है, ठीक है। तो उसको कैसे पता चल रहा है कि ये मिल्क जो है वो हॉट है कि नहीं है? विच सेंस ऑर्गन इज ही यूजिंग? And they are writing nose. Some are writing नोज। skin. जिन्होंने नोज लिखा है बेटा, नोज से थोड़ी टच करके उसको पता चलेगा कि ये मिल्क हॉट है कि नहीं। मम्मा आपको खाना देती है ना, चपाती दी मम्मा ने आपको गरम गरम, तो आप जब चपाती को टच करते हो, आप तब बोलते हो ना उसको कि ये तो बहुत गर्म है, अभी ठंडी होने दो। तो वो किससे पता चलता है? हमें हमारी स्किन से पता चलता है, ठीक है। हमें जब ठंड लगती है, विंटर्स में हम कोल्ड फील करते हैं, वो भी हमारी स्किन से फील करती है, इसलिए हम ज़्यादा क्लोथ्स पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। एंड समर्स में भी अगर हम सन में जाएं, धूप में जाएं, तब भी हमारी स्किन से हमें पता चलता है कि गर्मी बहुत है, हमारी स्किन जल रही है। तो दैट मीन्स स्किन या ये फंक्शन परफॉर्म करती है। स्किन हमें बताती है हॉट है या कोल्ड है, ठीक है, रफ है या सॉफ्ट है। जैसे आपने याद होगा, हमने एक्टिविटी की थी जिसमें आपने बहुत सारे बच्चों ने अपना सॉफ्ट टॉय उठाया था और बताया था ये सॉफ्ट है,
राइट, या कुछ चीजें हार्ड है, कुछ चीजें शार्प है, तो वो स्किन से पता चलता है। तो जिन बच्चों ने नोज लिखा है, आपने क्वेश्चन शायद नहीं ध्यान से सुना, मैम ये पूछ रहे थे कि हॉट कहाँ से उसको बच्चे को फील होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, इस पिक्चर में देखो एक गर्ल है जिसको शायद अच्छी स्मेल नहीं आ रही, तो शी हैज क्लोज्ड हर नोज विद हर फिंगर्स। तो नाउ टेल मी विच सेंस ऑर्गन इज शी यूजिंग टू आइडेंटिफाई दैट स्मेल। वो स्मेल को पहचानने के लिए वो कौन सी सेंस Nose. ऑर्गन बेटा don't unmute. है चैट बॉक्स में ना? आई नो आपको याद है, दैट्स गुड, बट डोंट अनम्यूट लाइक दिस। सो नोज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। जरूरी नहीं है कि नोज से हमें अच्छी स्मेल ही आती है, फ्लावर्स की या इंसेंस स्टिक की, परफ्यूम की। नोज से हम बैड स्मेल भी पिक कर लेते हैं ना। अगर गार्बेज का कोई ढेर लगा है हम पे, तो हमें पता चल जाता है ही पे कि वहाँ पे बैड स्मेल आ रही है, या सॉक्स की स्मेल, स्वेट की स्मेल। तो नोज आइडेंटिफाई बोथ गुड स्मेल ऑल्सो एंड बैड स्मेल ऑल्सो। ठीक है, तो एग्जाम्पल कोई भी हो सकती है इसमें। एंड लुक एट दिस पिक्चर, देयर इज अ लिटिल बॉय जो अपना केक टेस्ट कर रहा है, उसका बर्थडे केक जो है वो उसको टेस्ट कर रहा है चोरी चोरी फिंगर के साथ ही। एंड नाउ विच सेंस ऑर्गन इज ही यूजिंग टू टेस्ट हिज केक? They are writing tongues. गुड, एंड टंग की स्पेलिंग्स ठीक लिख रहे हैं? Yes, ma'am. गुड चिल्ड्रन। तो टंग हमें हेल्प करती है टेस्टिंग में। जो भी हम फूड खाते हैं किसी भी तरह का, वो स्पाइसी है, वो स्वीट है, या वो सार है, बिटर है, कैसा टेस्ट है उसका, सॉल्टी है, तो वो हमें टेस्ट बताती है हमारी टंग। जो खाना आपको अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, वो तो आप ज़्यादा खाते हो, बट जो आपको टेस्टी नहीं लगा, जिसमें मिर्ची लग रही है, तो वो आप नहीं ज़्यादा खाते। तो दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय टंग। नेक्स्ट इज, एक मैम है जो अपने बच्चों के साथ कुछ बात कर रही है। ठीक है, शी इज एक्सप्लेनिंग समथिंग टू द स्टूडेंट्स, और वो बच्चे मैम की बात सुन रहे हैं खड़े होके। तो उसके लिए वो अपनी कौन सी सेंस ऑर्गन यूज कर रहे हैं? जो दोनों बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, विच सेंस ऑर्गन आर दे यूजिंग? Right answer, ma'am. They're doing. गुड। But some are writing in singular, some are writing in plural. ओके, तो ईयर्स होता है बेटा इसका करेक्ट आंसर। यू हैव 2 ईयर्स ना, आप एक कान से तो नहीं सुनते ना, ऐसे तो नहीं होता कि एक कान से सुन रहे हैं एक बंद पड़ा है, नो। सो यू यूज बोथ योर ईयर्स, तो इसमें ईयर्स ही लिखना है आपने। एंड अभी भी आप मेरे को सुन पा रहे हो, बट आप मुझे देख नहीं पा रहे हो, बट स्टिल यू कैन लिसन टू मी। आप मेरी इंस्ट्रक्शन सुन रहे हो, आंसर लिख रहे हो, तो दैट मीन्स वो फंक्शन आपका ईयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख नहीं पा रहे मैम को, बट फिर भी आपको सब समझ आ रहा है, सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो ईयर्स आपके वर्क कर रहे हैं अभी भी। नेक्स्ट पिक्चर इज, इन दिस पिक्चर चिल्ड्रन दे आर रीडिंग सम स्टोरी बुक। Both of them are reading a story book. They are finding it very nice. So which sense organ are they using to do this function? ये activity के लिए वो कौन सी sense organ use कर रहे हैं? Eyes. Good, eyes. One is Navpreet has written mouth. Mouth reading के लिए? अगर मैं आपकी आईज पे पट्टी बांध दूं और आपको बुक दूं, चलो रीड करो माउथ से, आप रीड कर पाएंगे बेटा? सोचो। या अगर आपको मैं बोलूं कि आईज बंद करके ये स्लाइड रीड करो, तो आप रीड कर पाओगे मैम ने क्या लिखा है उस पे, या देख पाओगे? नो। तो ये सी फंक्शन है, या जो रीडिंग फंक्शन है, वो हम आईज से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, रीडिंग आप आंखें बंद करके तो कर ही नहीं सकते हो। सो उसको इमेजिन करो, सोच के देखो। सो हम माउथ नहीं रीडिंग में यूज कर रहे हैं। स्पीकिंग नहीं पूछा था मैंने, रीडिंग बोला था। रीडिंग तो वी डू विद आवर आईज, राइट? सो दिस वे हमने ये चैप्टर रिवाइज किया है अभी, विच वाज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ PT1।
ठीक है। PT1 मतलब इस चैप्टर का टेस्ट आपका हो चुका है पहले, बट PT2 में PT1 का सिलेबस भी आएगा, तो इसलिए मैम ने आपको ये रिवाइज कराया साथ साथ में। ठीक है, तो अब थोड़ी सी डिक्टेशन करते हैं लास्ट 5 मिनट्स में। राइट डाउन द स्पेलिंग्स ऑफ लिसन। लिसन, गुड। प्रिया गुप्ता, राकेश कुमार, आरव, फर्स्ट वन क्विक आंसर आ गया इनका, वेरी गुड। सब ठीक लिख रहे हैं, गुड दैट यू स्टिल रिमेम्बर द स्पेलिंग्स। लिसन में साइलेंट होता है टी, जो टी होता है उसको हम बोलते नहीं है, हम लिस्टन नहीं बोलते, इसको लिसन बोलते हैं, क्योंकि टी इसमें साइलेंट होता है। गुड। जुगल कुमार, बेटा गलत आंसर, टी लिखा ही नहीं है आपने। साइलेंट का मतलब ये नहीं कि लिखना भी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज स्पेशल। स्पेशल, इसका सेंटेंस क्या था? ईच बॉडी पार्ट हैज अ स्पेशल रोल टू प्ले। गुड। आशुतोष तिवारी, बेटा आपका गलत हो गया आंसर, एक अल्फाबेट मिस कर दिया आपने। तरुण बत्रा, डी से लिख रहे हैं आप, गुड। बाकी बच्चे ठीक लिख रहे हैं। फाइन। अब आप लिखिए टंग। टंग, गुड, ऑल करेक्ट। आशुतोष तिवारी, बेटा फिर आपने एक अल्फाबेट मिस कर दिया। डोंट बी ना हरी, हम कोई रेसिंग थोड़ी कर रहे हैं। तेज प्रताप सिंह, आपके भी गलत हो गया स्पेलिंग। जसनू, रॉन्ग, इट शुड बी TONGUE। ये यू जो होता है वो पीछे आता है। डिम्पी मिनाज, बेटा आपने M लिख दिया। नेक्स्ट वर्ड इज स्किपिंग। स्किन नहीं बच्चे, स्किपिंग। पिक्चर भी दिखाई थी मैंने अभी आपको, जो रोप के साथ स्किपिंग करते हैं वो वाली। गुड, ये इजी है, ये हमने कीपिंग हेल्दी चैप्टर में भी किए हैं ये स्पेलिंग्स। नेक्स्ट वर्ड लिखो सेंस। सेंस ऑर्गन्स वाला सेंस लिखना है सिर्फ आपने। कई बच्चे स्किपिंग में डबल पी नहीं डाल रहे हो, वो गलत है स्पेलिंग। एक बच्चे ने सीन लिख दिया है, मैंने सीन नहीं पूछा, सेंस पूछा है। रितु शर्मा, आपके भी गलत हो गए। साइंस सेनिस लिख रहे हैं कई बच्चे। सेंस ऑर्गन्स के स्पेलिंग सेंस वाले, ये तो इजी हैं, इसमें आप मिस्टेक कर रहे हो। गुड, जिनके ठीक है वेरी गुड। सो ये आपने गलत किया है, ज्यादा बच्चों ने सेंस रॉन्ग लिखा है, इट शुड बी SENSE। ठीक है, तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर फिर से एक बार रिवाइज कर लिया है ताकि आपको भूल ना जाए। सीन लिखा अभी भी आरव कुमार आपने। सो दैट्स इट फॉर टुडे चिल्ड्रन। सो अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज द मीटिंग इज ओवर फ्रॉम आवर साइड। ईशा धीर के नाम से जो बच्चा है, ही स्टिल लाइंग